ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 168। पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, देवताओं द्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना, गणेश चतुर्थी व्रत विधान तथा उसका महात्म्य, देवताओं का स्वलोक गमन। नारद जी बोले, हे ब्रजेश्वर, जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ? कृपा पूर्वक उसे आप कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, उसके बाद जो हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूँ। हे मुने, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवापुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस समय अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र एवं अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उनका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया। हे पुत्र, तुम धन्य हो और कृत्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है। इसलिए जो लोग द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे, जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, अनेक नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तांबूल दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह विनिष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थों से पुनः अपने उस पुत्र का पूजन किया। वे, हे विप्र, जब गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में ही देवताओं को तथा विशेषकर शिवगणों को शांति प्राप्त हुई, उसी समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिवजी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक भक्ति युक्त होकर पार्वती के पास गए। शिवजी को ले जाने पर अत्यंत अंतर उस देवता ने तीनों लोकों के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिवजी की गोद में बिठा दिया। शिवजी ने भी उस पुत्र को, बालक को सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से यह वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश ने भी उठकर शिवजी को, पार्वती को, मुझे, विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारद आदि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब मैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार हे ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजित होंगे। हम लोग प्राकृत मौलिक देवता हैं, इस प्रकार ये भी प्राकृत हैं। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करे। यदि हम लोगों की पूजा की जाए तो इनकी पूजा नहीं की गई तो हे देवताओं, यदि कोई इनकी पूजा किए बिना ही अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश की पूजा की। इसके बाद विष्णु के द्वारा भी पूजित हुए। तदंतर मैंने एवं पार्वती ने उनकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु उस गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। इसके बाद शिवजी ने प्रसन्न मन से उन गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिवजी बोले, हे पार्वती पुत्र,
मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप में इस शक्ति में महापराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने वाले तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय हो जाओगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बताकर उसी क्षण अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। इसके बाद देवताओं ने अप्सराओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गीत वाद्य तथा नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वर प्रदान किया। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ तक कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नतापूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख को चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। माघशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उसी दिन प्रातः का स्नान कर व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, दुर्वा से पूजन करे और उपवास करे। रात्रि का प्रथम पहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, श्वेत कर अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करके उनकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन एवं पुष्पों से उनकी पूजा करे। गणेश जी की पूजा के लिए जो दुर्वा हो वह एक बिते 12 अंगुल लंबी की हो और 3 गांठ से युक्त तथा मूल रहित होनी चाहिए। इसी प्रकार की 101 दुर्वा अथवा 21 दुर्वाओं के साथ स्थापित प्रतिमा का पूजन करे। धूप, दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य आदि उत्तम द्रव्यों से और प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश की पूजा करे। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की पूजा करे। तदंतर ब्रह्मा जी की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जन करे और गणेश जी का स्मरण करे। इस प्रकार का अनुष्ठान करके सब व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से इसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा एक कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। विधि पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्य को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति को आगे 2 स्त्रियां एवं 2 वटकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उसे भोजन कराएं। आरती में जागरण करे, प्रातःकाल पुनः पूजन करे। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करे। तत्पश्चात बालक वटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करे तथा स्वस्ति वाचन भी कराए और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। इसके बाद नमस्कार कर अन्य कार्य संपन्न करे। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करके निकलने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से मुझ गणेश की पूजा करेगा और इस प्रकार जो भी लोग भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्री जनों को गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए।
अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को भी विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है, इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महात्मा शिवजी ने गणेश की इस प्रकार से कहा तभी सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा संपूर्ण शिवप्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणाधिपति का पूजन किया। इसके बाद सभी गणों ने गणेश को प्रणाम किया और आदर पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरिजा को जो हर्ष हुआ, उस अवर्णनीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से कैसे कहूँ। देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे और आकाशमंडल पुष्पवृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा और सारा दुख नष्ट हो गया। हे नारद, इस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए, सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगा। उस समय समस्त देवताओं और ऋषियों गणों जो सभी वहां आए हुए थे, वे शिवजी की आज्ञा से भगवती पार्वती तथा गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए, शिव की स्तुति करते हुए तथा वह युद्ध कैसा था उसका वर्णन कर चले गए। जब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया, तब शिवजी भी पूर्व पार्वती के समीप आकर लोकहित की कामना से नाना प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। यद्यपि वे स्वात्माराम हैं, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन पार्वती एवं शंकर की भक्ति पूर्वक सेवा कर तथा शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को आ गए। हे नारद, हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिव के यश का गान करके उनसे पूछकर अपने भवन को चले जाएं। हे नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने आपसे विघ्नेश्वर गणेश के यश का, मिश्रित भगवान शिव तथा भगवती शिवा के यश का आदरपूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है, वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आलय हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा करने वाले को स्त्री तथा प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगों को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वालों को धन एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसके पति की प्राप्ति होती है और शोक युक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्वत पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 168 संपूर्ण हुआ।